गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कास्टिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में जातिवाद। आखिर कहां से आया भारत में जातिवाद? आखिर क्या है ये ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, क्षत्रिय, दलित, हरिजन, ये सब क्या है? ये कहां से आए? आखिर ये आए तो ये क्लासिफिकेशन कैसे की गई? ये दलित आखिर क्या होता है? कैसे दलित बने? ब्राह्मण कैसे है? ब्राह्मण क्या होता है? आखिर में असली ब्राह्मण होता है क्या? ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? असली क्षत्रिय क्या होता है? एक वैश्य क्या होता है? वैश्य कहां से आया? तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा जातिवाद चलता है। आज भी एक ब्राह्मण दलित के घर पे खाना नहीं खाता है हमारी इंडिया में। और एक कैटेगरी का, एक जाति का आदमी दूसरी जाति के पास शादी नहीं करता है। इतना सारा जातिवाद है, इतना सारा अनबिहेवियर है, अनफुलफिल है और अनटचेबिलिटी है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी छोटी मोटी या बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जानेंगे, वो भी एकदम ब्रीफली, फुल डिटेल्स में। तो देखिए, सबसे पहले तो जातिवाद को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जातिवाद आया कहां से कास्टिज्म इंडिया में स्टार्ट हुआ, कहां से इसका सेटअप हुआ। तो देखिए, इंडिया का जो कास्टिज्म है वो सेटअप हुआ था 1600 लगभग 600 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। ये कहीं से कहीं पर जातिवाद आया। तो देखिए, जातिवाद आया कैसे? असल में जातिवाद क्या है, इसका मेन सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट ही शक्ति है। तो पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़े तो बाकी सबको समझ में आ जाएगा इजीली। तो देखिए, जातिवाद आया कहां से? देखिए, आप नॉर्मली जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो रखी है। ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, दलित अलग है। देखिए ये सब कहां से आया? तो देखिए ये आया कहां से। देखिए, एक राजा था, नॉर्मली जाएगा स्टोरी बताता हूँ कहां से आया। देखिए, नॉर्मली हुआ क्या था कि एक समय पे कुछ लोग थे, उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे या एरिया में या एक राज्य कह लीजिए उस पर शासन करना था। अब उस पर शासन करने के लिए उसको डेवलपमेंट, उन लोग उस एक पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उन लोगों को हर एक तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी इंडिया है, तो इंडिया में हम लोग डेवलपमेंट कैसे करते हैं? इंडिया को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो इंडिया के लोगों को इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, प्लस सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। जब ये 5 चीजें होगी तो हमारा इंडिया पूरी तरीके से डेवलप होगा। तो ठीक उसी टाइम पे क्या हुआ, उन लोगों को पर्टिकुलर एरिया या शासन या राज्य कह लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया पे शासन करना था, उस एरिया को डेवलप करना था। अब डेवलप होने करने के लिए सबसे पहले देखिए, हमारे इंडिया है तो हम लोग ने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, जैसे एससी एसटी ओबीसी जनरल, यानी कि इन 4 तरीके के लोग आते हैं एक पर्टिकुलर में। उसमें क्या हुआ कि अब उन्होंने क्या किया कि इनमें से कुछ 5 तरीके के उन्होंने क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कैसे किया मैं बताता हूँ। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी, इस क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट हुई थी वर्ण मॉडल से। देखिए, वर्ण मॉडल क्या है? इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी कि हर एक लोगों में कैसे आप क्लासिफिकेशन करोगे। कहीं सी बात है कि जनता है कि आप पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमारा यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। अब यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी में कैसे लोग होंगे? यूपी में देखिए, काले लोग होंगे, गोरे लोग होंगे, कुछ लोग ज्यादा अमीर होंगे, कुछ लोग थोड़े कम अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ ज्यादा गरीब होंगे, कुछ मार धाड़ में तेज होंगे, तो कुछ छोटे सफाई का काम करते होंगे। तो इन्हीं सभी चीजों के रंग रूप जो क्लासिफिकेशन हुई लोगों की, जाति जो क्लासिफिकेशन हुई थी कितने टाइप्स के लोग होते हैं, तो वो जाति जो क्लासिफिकेशन हुई वो हुई रंग और रूप और इकोनॉमी की बेसिस पे हुई। अब रंग रूप और जो इसमें जो बेसिस हुई वर्ण मॉडल का, देखिए वर्ण का सीधे से कलर, वर्ण का सीधा सा मतलब है कलर। जो क्लासिफिकेशन हुई वो रंग रूप के ऊपर कलर हुई। अब देखिए, उन्होंने हुआ क्या कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी, जो वर्ण है हमारा ऋग्वेद से शब्द लिया गया था, उसको नाम वर्ण मॉडल दिया जाएगा। वर्ण का नाम होता है कलर, यानी कि रंग। वर्ण मॉडल का सीधा मतलब है कि रंग रूप के आधार पे जो क्लासिफिकेशन की जाए उसे बोला गया वर्ण मॉडल। ये मॉडल क्या किया गया? देखिए, रंग रूप पे क्लासिफिकेशन थी, तो वर्ण का मतलब ही होता है रंग, तो वर्ण। और मॉडल में ये जो क्लासिफिकेशन की थी वो 5 चीजों में, 5 लोगों में बांटी गई थी, तो मॉडल। तो क्या हो गया? वर्ण मॉडल, एक रंग रूप का मॉडल, यानी कि क्लासिफिकेशन पर्टिकुलर एरिया की, कैसे कैसे लोग वहां पे रहते हैं। तो देखिए, जो क्लासिफिकेशन की गई उस टाइम पे वो की गई 5 लोगों में। एक तो बताया गया ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र और 5वां दलित। अब देखिए,
होता क्या था। देखिए पहले के जमाने में दलित को दलित नहीं कहते थे, दलित को कहते थे चंडाल। क्या कहते थे? चंडाल। अभी हम लोग दलित को दलित बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कौन नहीं जानता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो इन चंडाल को यानी दलित को बोलते थे दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस। और वही जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने इनका नाम हरिजन रखा था। हरिजन का मतलब होता है हरि के जैसे, यानी भगवान विष्णु के लोग, इन्होंने ये रखा था। तो देखिए ब्राह्मण में क्या था, ब्राह्मण का सीधा सीधा मतलब था जिन लोगों को एनवायरनमेंट प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो ब्राह्मण कहलाएंगे। ब्राह्मण कौन कहलाएगा? पहली बात समझिए, ब्राह्मण वो नहीं कहलाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है वर्ण मॉडल का। वर्ण मॉडल का सीधा मतलब है कि ब्राह्मण वो नहीं कहलाएगा जो ब्राह्मण के घर पे जन्मा है, बल्कि ब्राह्मण वो कहलाएगा जिसे प्रकृति के बारे में थोड़ा नॉलेज है। क्षत्रिय वो नहीं कहलाएगा जो क्षत्रिय के वंश में जन्मा है, बल्कि क्षत्रिय वो कहलाएगा जो कि जिसे मार धाड़ या अपने लोगों की रक्षा करना आता हो, वो क्षत्रिय कहलाएगा। वैश्य वो नहीं कहलाएगा जो कि बनिया के घर पे जन्मा हो या बिजनेसमैन के घर पे जन्मा हो, बल्कि वैश्य वो कहलाएगा जो बिजनेस करता हो, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता हो, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता हो, वो वैश्य कहलाएगा। शूद्र, अब शूद्र कौन कहलाएगा? तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं ब्राह्मण का, अभी नॉर्मली ब्राह्मण जो होता है, पंडित वगैरह ब्राह्मण हो गए, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं आपके पंडित वगैरह ब्राह्मण हो गए। ये जो आपके क्या बोलते हैं क्षत्रिय, जो मारधाड़ करने वाले लोग हैं, उनके वंश से पैदा हो रहे क्षत्रिय हो गए। वैश्य जो बिजनेस कर रहे वो हो गए, है। और जो बिजनेस से बोलने पैदा हुए हैं, यानी कि अगर बनिया है, गुप्ता की माँ की गुप्ता बेटा जन्म लेकर तो भी बनिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण मॉडल का सीधा मतलब था कि जो जन्म से या पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि हेरिडिटी सिस्टम था, यानी कि राजा का बेटा जैसे राजा बनेगा, सेम वहीं पे यहाँ पे देखा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण का बेटा कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? क्षत्रिय का बेटा कैसे क्षत्रिय का बेटा तभी क्षत्रिय होगा जब उसे मार धाड़ में कुछ नॉलेज होगी। अगर उसे मार धाड़ में कोई नॉलेज नहीं है तो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। ब्राह्मण का बेटा अगर शराबी है, पियक्कड़ है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, बल्कि और अगर उस जगह पे दलित का बेटा प्रकृति के बारे में नॉलेज रखता है, उसे पूरा ज्ञान सर्वगुणपन, तो दलित का बेटा बल्कि ब्राह्मण कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि एक हेरिडिटरी सिस्टम बना दिया गया है। राजा के घर में जन्मा होगा तो राजा बनिएगा, उसी घर में जन्मा होगा तो ऐसा नहीं होता। वन मॉडल में क्या था? वन मॉडल में बस सिंपल क्लासिफिकेशन की गई थी कि जिनको इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है उन्हें ब्राह्मण बताया गया। असल में जैसे कि हमारे वहां अभी मॉडर्न टाइम में क्या है, जैसे कि साइंटिस्ट है, असल में साइंटिस्ट क्यों बोलते हैं? वैज्ञानिक। वहां पे जैसे कि हम लोग नॉर्मली अभी साइंटिस्ट वैज्ञानिक बोलते हैं, तो वहां पे उस टाइम पे क्या किया गया, वो इतना ट्रेडिशनल नहीं था कि वहां पे ट्रेडिशनल शब्द लिए, वहां पे जितने भी शब्द होते थे वेदों से लिए जाते थे। तो ये सब जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण शब्द जो है वेद में था, ऋग्वेद में, सामवेद जैसे वेदों में था, तो वहां से लिया गया। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट जो है ब्राह्मण में आता है। जो ब्राह्मण लोग वो होंगे जिनको इन्वायरमेंट प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक। दूसरा ब्राह्मण कौन कहलाएगा? सॉरी, अब दूसरा हमारा कहलाएगा क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होगा? क्षत्रिय वो नहीं होगा क्षत्रिय घर में जन्मा है, यानी कि अशोक का सम्राट अशोक का बेटा अगर जन्मेगा तो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा क्षत्रिय, बल्कि वो तभी कहलाएगा उसके क्षत्रिय के गुण होंगे, क्षत्रिय नहीं कहलाएगा क्षत्रिय। वही गुण अगर दलित में होते तो उस टाइम पे दलित जो है क्षत्रिय कहलाएगा। वैश्य का बेटा अगर उसे बिजनेस नहीं आता होगा तो वैश्य नहीं कहलाएगा। शूद्र अगर शूद्र वो लोग होते हैं जो लोग सर्विस का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते थे, क्या एडवोकेट्स वगैरह हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब लोग जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स हो गए, टीचर जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आ जाएंगे शूद्र में। और दलित वो होंगे जो साफ सफाई या छूटे नीचे इस तरह काम करते हैं, तो दलित में लाया गया। तो वहां पे जो उस टाइम पे ये जो वर्ण मॉडल की क्लासिफिकेशन की गई थी, वो उनके हालातों को देख के की गई थी।
और यहीं से जातिवाद शुरू होता है। मगर यहाँ से जातिवाद तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बोलते हैं लोहे का बेटा लोहे पे, ऐसा नहीं होता कि दलित का बेटा, जातिवाद में क्या है कि अगर दलित का बेटा चाहे जितना बढ़ जाए लेकिन वो लिखेगा दलित ही, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ब्राह्मणवाद, ये सब जातिवाद पैदा किया गया है, ये गलत चीज है। क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होनी थी, इन्होंने क्लासिफिकेशन बहुत रॉन्ग वे में कर दी, छोटा छोटा करके ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं होती। जो क्लासिफिकेशन अभी भी हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है कि राजभर को अभी इन्होंने अल्पसंख्यक में डाल दी, या जो दलित होते दलित में, क्या ऐसा है कि सभी दलित या सभी यादव या सभी ठाकुर वो ब्राह्मण ही होंगे, या जो दलित है वो दलित ही होगा? नहीं, अगर वो दलित पढ़ा लिखा है, समझदार है, एनवायरमेंट प्रकृति के बारे में थोड़ा जानता है, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और अगर वही ब्राह्मण को साफ सफाई आती है, कोई ज्ञान है, तो दलित कहलाएगा। तो जो सिस्टम है पूरा डिसबैलेंस कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। क्योंकि जो हिस्ट्री में क्लासिफिकेशन की थी वो इनके स्टैंडर्ड को देख के की गई थी कि यहाँ पे ऐसे तरीके के लोग रहते हैं तो उनको हम ऐसा बोलेंगे। जैसे कि अभी हम लोग ने मिडिल क्लास लोग रखे होते हैं, एक हायर क्लास लोग होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने अपने अपने पुराने शब्दों में ले लिया गया। लेकिन अभी कुछ चालाक लोगों ने इसको, इस वर्ण मॉडल को जातिवाद में बदल दिया। ये तो देखिए, ये तो हो गई वर्ण मॉडल की बात, यानी कंसेप्ट की बात। जातिवाद आया कहां से? तो ये तो हो गया कंसेप्ट। ये तो 600 BCE से 1000 BC के बीच में ये हुआ था, इसी के आधार पे आया जातिवाद। ठीक, ये तो ये हो गया। अब देखिए जातिवाद यहाँ से आया इसी के आधार पे, वर्ण मॉडल के आधार पे। अब लेकिन जब इसकी जो जातिवाद है, इसका जन्म कहाँ से हुआ? ये तो क्लासिफिकेशन ऐसे ही नॉर्मल कर दी थी राज्य पर्टिकुलर शासन चलाने के लिए, लेकिन जातिवाद आया कहाँ से? मेन जातिवाद कहाँ से? देखिए तुम्हें जो मेन जातिवाद आया वो आया आर्यंस के आने के बाद। अब देखिए आर्यंस कौन थे और दासास कौन थे? देखिए आर्यन वो लोग थे जो कि एशिया से हमारे इंडिया में आके रहने लगे थे, वो थे आर्यंस। और दासास वो लोग थे जो कि इंडियन पीपल थे, जो कि ओरिजिनली वहीं पे लोग रहते थे, वो थे दासास। आर्यंस वो लोग थे जो एशिया से हमारी कंट्रीज में रहने आए थे, और दासास ओरिजिनल पीपल थे। और यहीं से शुरुआत होती है जातिवाद की, यानी कि कास्टिज्म की। यहां से स्टार्टिंग होती है कास्टिज्म की। इंडिया में कास्टिज्म इन इंडिया। जहां से बात करते हैं डेफिनेशन की, वर्ण मॉडल की। देखिए ये वर्ण मॉडल की डेफिनेशन मेरी डेफिनेशन नहीं है, मैंने खुद गूगल से कॉपी करके यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने खुद गूगल से कॉपी करके लिखा हुआ है ताकि आप समझो मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है। देखिए यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई गूगल डेफिनेशन में, डेफिनेशन नहीं है। वन सिस्टम इज अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन वन कैटेगरी और वर्ड। जैसे कि मैंने बताया वर्ण का मतलब होता है कलर। इसमें लिखा हुआ है कि वर्ण सिस्टम एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है जो कि बेस्ड है किस पे? वर्ण यानी कि रंग पे, कैटेगरी यानी कि एक तरीके की स्वभाव कैटेगरी, यानी उसी टाइप के लोग, और वर्ड उनके काम पे। तो ये वर्ण मॉडल किससे बेस्ड है? रंग, उनके काम और उनकी सोशल बिहेवियर, इन सभी चीजों पे मेड है। देखिए जो वर्ण मॉडल है, ये वर्ण मॉडल लाया गया था जनता पुअर गरीब लोगों के डेवलपमेंट के लिए। वर्ण मॉडल गरीब लोगों के डेवलपमेंट में ले गया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हुआ है, आप देख रहे हो, दिस इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुअर पीपल। ये गरीब लोगों के लिए था कि यहाँ पे जो गरीब लोग होगा उसको हम लोग ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे, इसलिए लाया गया था ये वर्ण मॉडल। ये हमारे जो जातिवाद है उससे काफी अच्छा है। ये क्लासिफिकेशन राइट है, अभी जो क्लासिफिकेशन है वो टोटली रॉन्ग और फ्लॉप है। ये क्लासिफिकेशन और सिर्फ जनरल लोगों को फायदा उठाने के लिए ही है। बाकी जितने ओबीसी है, एससी है, इस क्लासिफिकेशन में करके मारे जा रहे, कोई मतलब नहीं है। अभी जो ये 15% वाले लोग ही सब गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो गड़बड़ किया है, ये जातिवाद जो बनाया है वो बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि जो वर्ण मॉडल है इज परफेक्ट बट जातिवाद इज नॉट परफेक्ट। जातिवाद जो होती है बहुत सारी होती है, इनकी जो काउंटिंग है वो अनलिमिटेड है, बट
बट वन मॉडल जो है काउंटेबल है, मतलब कि जो वन मॉडल है उसमें सिर्फ 5 ही तरीके के तो लोग आते हैं, 5 तरीके के लोग आते हैं ना, ब्राह्मण, इसमें जो वन मॉडल से 5 तरीके के लोग आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित। लेकिन जाति में लोधी, चमार, पंडित, ठाकुर, ये सब ब्राह्मण, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे, अनकाउंटेबल, बट वहां पे काउंटेबल है। वन मॉडल में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं है, किसी भी तरीके का अछूतापन नहीं है। वन मॉडल में सब कुछ बराबर है। वन मॉडल जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, कि हम उन लोगों को पहचान सके जो गरीब हैं, हम उनकी अलग से सहायता कर सके। बाकी वन मॉडल ये भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं लाया गया था, ये जातिवाद पैदा करने के लिए वन मॉडल नहीं लाया गया था। वन मॉडल इज परफेक्ट और ये एकदम करेक्ट है। ये वन मॉडल जो है एकदम करेक्ट क्लासिफिकेशन है कंपैरेटिव टू जाति एज कंपेयर टू कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद की। देखिए जो वन मॉडल है वो लोगों को टैलेंट को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल कि अभी का दलित, अगर अभी का दलित इन्वायरमेंट, प्रकृति के बारे में या इस पूरे इन्वायरमेंट या पूरे यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है तो वो दलित ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन जातिवाद में वो दलित चाहे जितना नॉलेज हो जाए, चाहे जितना ज्ञान मालूम हो जाए, वो दलित दलित ही रहेगा। तो ये है जातिवाद। तो ये जो पूरा सिस्टम कर रखा है, ये 15% के जनरल्स ने बहुत बेकार ओबीसी एसटी को सबको फंसाने के लिए कर दिया है। खुद तो जिन 15% ने, जो 15% सभी हमारे इंडिया की जनसंख्या बने हुए हैं, इन लोगों ने अपने मजे के लिए सब कुछ बढ़िया कर दिया। बट रियलिटी में जितने भी ओबीसी सब इसके चक्कर में उन्होंने फंसा दिया धर्म पे, उन्होंने ओबीसी एसटी एससी को फंसा दिया धर्म पे और खुद अच्छे से मलाई बटर चाट रहे हैं। बट हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है थोड़ी डिसमैनेज या कह रहे समझदार नहीं है अभी, जो इस चीज को नहीं समझ पा रही है। तो ये है वन मॉडल। अब इसको थोड़ा सा आगे और समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जातिवाद पे, यानी कि कास्टिज्म के, तभी हम इस पूरे चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं कास्टिज्म की, जातिवाद की, कहां से है जातिवाद, क्या है जातिवाद। तो जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, डेफिनेशन मेरी नहीं है, ये डेफिनेशन भी गूगल से है, गूगल से मैंने कॉपी की है। किस वजह से कॉपी की है? इस वजह से कॉपी की ताकि ये आपको, आप सच्चाई से अछूते ना रहे, आपको भी सच्चाई पता चले, आगे आपको भी पता चले कि असल में ट्रूनेस है क्या। देखिए जहां पे लिखा हुआ है कास्ट आर रिजिड सोशल ग्रुप्स कैरेक्टराइज्ड बाय हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस एंड सोशल स्टेटस। यानी कि जो कास्ट है वो एक ऐसे मजबूत कड़क सोशल ग्रुप्स हैं जो कि कैरेक्टराइज्ड है किससे, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, यानी कि राजा का बेटे का बेटा, यानी कि पिता का जो राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, यानी कि ये जो ट्रांसमिशन है, जैसे राजा का बेटा राजा बनता, राजा का बेटा राजा, राजा का बनता है राजा, जो ये ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही परिवार शासन करता है, बोलते हैं हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। जैसे कि अभी हो रहा है ना कि अगर कोई भी लड़का पंडित घर में बनता है तो पंडित होता है, दलित घर पैदा होता है तो दलित होता है, चमार घर पैदा होता है चमार होता है। तो ये जितना है ये हेरिडिटरी ट्रांसमिशन है। किस पे बेस है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन? उसके ऑक्यूपेशन पे, उसके काम पे, लेकिन काम पे ऐसा नहीं है। अब ये चीज तो झूठ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन एकदम रॉन्ग है, सोशल स्टेटस एकदम रॉन्ग है, और लाइफ स्टाइल एकदम रॉन्ग है। क्योंकि जो हेरिडिटी ने बताया कि हेरिडिटी का सीधा सा मतलब है सोशल ट्रांसमिशन। अब क्या आप बताइए कि ऐसा नहीं हो सकता कि हरिजन्स में एक बेटा जन्मा, उसको एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज है, तो क्या वन मॉडल के हिसाब से क्या ब्राह्मण नहीं कहलाएगा? बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस लायक भी हो, उसे वो चीज ना दी जाए, बहुत गलत चीज है। अगर अब अभी जैसे कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी, आज के समय राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। आज इंडिया में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है। जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी तरीके से डेमोक्रेसी इंडिया में आ जाएगी, उस दिन इंडिया को अमेरिका बनने में टाइम नहीं लगेगा। आज भी इंडिया में वही की वही एरिस्टोक्रेसी है, वही राजा का शासन है। आज 15% वाले लोग अपने आप को बड़ा बताते हैं, अपने आप को महान बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या एक दलित का बेटा महान नहीं होता? एक ओबीसी का बेटा महान नहीं होता?
होता है, वहां भी साइंटिस्ट पैदा होते हैं। अगर वहां साइंटिस्ट पैदा हो रहा है तो वो ब्राह्मण क्यों नहीं कहला रहा है, उसे दलित क्यों कहा जा रहा है? सीधी बात है, जब आपने यहाँ पे डेफिनेशन पे लिख रखा है जो व्यक्ति होगा ब्राह्मण वो कहलाएगा, सीधे मतलब मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ब्राह्मण वो होगा जिसका सोशल स्टेटस, ऑक्यूपेशन और वर्क पे डिपेंड होगा। लेकिन अगर उस दलित का जो ऑक्यूपेशन है, वर्क है, वो साइंटिस्ट है, तो वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। अगर ओबीसी का बेटा लड़ने धरने में, या दलित का बेटा लड़ने धरने में तेज है तो वो भी क्षत्रिय कहलाएगा। अगर दलित का बेटा बिजनेस करता है तो भी वैश्य कहलाएगा। ये चीज बहुत गलत है कि जो ये हेरिडिटी ट्रांसमिशन जो कास्टिज्म है, ये बहुत गलत है। कि देखिए जो वन मॉडल था वो एकदम परफेक्ट, गरीब होगा वही, जो नॉलेजवान होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। वही ब्राह्मण सीधा मतलब है जो जिसको पूरे सब ब्राह्मण का थोड़ा बहुत ज्ञान हो। अब देखिए पूरे ब्राह्मण का ज्ञान तो भगवान को ही हो सकता है, पूरी दुनिया में किसी को पूरे ब्राह्मण का ज्ञान तो, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान तो है नहीं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि पूरे ब्राह्मण जो ज्ञान होगा ब्राह्मण का, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण वो कहलाएगा जिसे पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। अब एक साइंटिस्ट है, उसे पूरे यूनिवर्स का थोड़ा बहुत ज्ञान है और वो दलित परिवार से है तो वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। बल्कि ये ऐसा नहीं होगा कि वो ना कहलाए। तो ये है कास्टिज्म। असल में कास्टिज्म में क्या है, जैसे कि वन मॉडल है तो वन मॉडल में कोई भी गरीब आदमी अगर वो अपने आप को डेवलप कर ले, उस जगह पहुंच जाए तो ब्राह्मण कहलाएगा और उसका स्टेटस बदल जाएगा। लेकिन जो डिफरेंस है इसमें हमारा, क्या कहते हैं, कास्टिज्म में दलित का बेटा चाहे जितना पढ़ जाए, चाहे जितना रगड़ के आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, चाहे देश का प्रधानमंत्री बन जाए, उसे रहना दलित ही क्या है, सही है? ऐसा नहीं है, एकदम गलत है ये। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दलित थे उनको चंडाल कहा जाता था। आप बताइए क्या ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मण का बेटा सफाई नहीं करता तो उसे भी चंडाल कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। ओबीसी का बेटा भी सफाई करता उसे भी चंडाल कहना चाहिए। और जो बिजनेस है सबसे ज्यादा बिजनेस जो है ब्राह्मण और बनियाई लोग करते हैं, तो ब्राह्मण को भी वैश्य कहना चाहिए, उसको भी ब्राह्मण कहने का कोई अधिकार नहीं, उसको ब्राह्मण लगाने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो कास्टिज्म में वो डिवाइड किया गया था उसके सोशल स्टेटस और ऑक्यूपेशन और वर्क पे, तो यहाँ पे जातिवाद या हेरिडिटी ट्रांसमिशन कहां से है? तो ये चीजें बहुत, जो कास्टिज्म है पूरा गलत है, पूरी क्लासिफिकेशन कूड़ा कचरा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए सिंपली काट ली कि जनरल लोगों ने 50% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए मोहर लगा दी कि जो बेटा वो होगा ये होगा। ये सिर्फ ऐसा कुछ नहीं भी इंडिया में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं अलाउड है। जिस दिन हमारे देश से ये कास्टिज्म हट जाएगा उसी दिन इंडिया अमेरिका बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। आज भी लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन है। अब ये बताइए, पहले रिजर्वेशन इंडिया में रहा ही नहीं क्या? रिजर्वेशन इंडिया में है नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि दलित जो है, दलित है वो ब्राह्मण के बराबर रह गया, रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। अभी मैं प्रेजेंट की गवर्नमेंट ही बोल रही है। यहाँ से महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का रिजर्वेशन, मध्य प्रदेश से रिजर्वेशन दलितों को हटा दिया। गलत बात है कि नहीं गलत बात है? अच्छा बताइए, जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण के घर के परिवार के लोग सभी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दलित का नहीं पढ़ता, तो क्या वो एकदम फेक कंपटीशन होगा सोने के बराबर? नहीं होगा। वो 24 घंटा पढ़ रहा है, वो 12 घंटे, वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसे इकोनॉमी जनरेट करना, उसे कल अपने पेट की टेंशन होती है। तो ये जो अभी गवर्नमेंट कर रही है बहुत गलत चीज है। अभी जो हो रहा है ये हेरिडिटरी सिस्टम, इसको पूरा रिमूव कर देना चाहिए। फिर से हमें एक नए वर्ण मॉडल की तरफ बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट भी हमारे इंडिया की बेवकूफ है जो हेरिडिटरी सिस्टम को देख के इकोनॉमी को रन कर रही है। किसी भी कंट्री के हेरिडिटरी सिस्टम को देख के इकोनॉमी नहीं रन की जा सकती। और इकोनॉमी हेरिडिटरी सिस्टम ऐसा जिसमें एकदम भूल भुलैया हो, ना आने का रास्ता पता हो, ना जाने का रास्ता पता हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो क्लासिफिकेशन करनी है एकदम स्ट्रेट एंड राइट वे में, लाइक अ वर्ड मॉडल की तरह करना है, जो एकदम परफेक्ट हो, एकदम वैसा करना है ताकि हमारी इंडिया की इकोनॉमी रन हो सके। तो ये है कास्टिज्म इन इंडिया।